झारखंड की 5 सीटें इस बार निर्णायक भूमिका में रहेंगी। ये पांचों सीटें आदिवासी रिजर्व सीटें हैं। इन्हीं सीटों पर सबकी नजरें हैं और यही 5 सीटें तय करेंगी कि किस खेमे की स्थिति झारखंड में क्या रहेगी। झारखंड के इन 5 सीटों से ही इस बार संभवतः यह तय होगा कि दिसंबर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड की सत्ता में किस पार्टी या किस गठबंधन की वापसी होती है। झारखंड की वो 5 सीटें जिस पर सभी पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वो 5 आदिवासी सीटें हैं खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा, राजमहल और दुमका। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2019 में इन्हीं सीटों पर हार जीत का मार्जिन बहुत कम था और 2024 में इन्हीं सीटों पर दोनों खेमे की तरफ से जोर आजमाइश चल रही है। इनमें से 3 सीटें दुमका, खूंटी और लोहरदगा पिछली बार भाजपा के खाते में गई थी, जबकि राजमहल और सिंहभूम सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। उसमें से भी सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा भाजपा में चली गई हैं। यानी अब की बदली हुई परिस्थिति में मामला यह है कि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से 13 सीटें एनडीए के पास है। लेकिन इस बार इंडिया और एनडीए दोनों घटकों के लिए मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। हर सीट की अपनी गणित है और हर सीट की अपनी राजनीतिक जमीन। जितने मुंह उतनी बातें, जितने विश्लेषक उतने विश्लेषण। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा अपनी सीटें रिटेन कर लेगी और कुछ का कहना है, कुछ का दावा है कि झारखंड में भाजपा को कम से कम 3 सीटें गंवानी पड़ सकती है। तो क्यों न एक बार हम सभी आदिवासी सीटों को समझने का दुर्लभ प्रयास करें और समझें कि झारखंड के इन 5 आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटों पर किस खेमे की स्थिति क्या और कैसी है। क्या हेमंत की गिरफ्तारी के बाद इन आदिवासी सीटों पर भाजपा अपना वर्चस्व दोबारा बना पाएगी या बदले हुए समीकरण में भाजपा को 5 लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा। क्या सहानुभूति के कारण झामुमो आदिवासी सीटों पर दबदबा बना पाएगी या लोबिन और चमरालिंडा जैसे बागी विधायक इंडिया खेमे का गेम एकदम खराब कर ही मानेंगे। आइए ढूंढते हैं इन्हीं सवालों के जवाब और शुरू करते हैं विश्लेषण उन 5 आदिवासी सीटों की जिन पर टिकी है पूरे देश की निगाहें। देश की निगाहें इसलिए भी क्योंकि अगर भाजपा आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटों पर हार गई तो देश में मैसेज ये जाएगा कि हेमंत की गिरफ्तारी के बाद भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा के नुकसान का प्रभाव को आप हल्के में लेने की गलती तो कतई ना करें, क्योंकि अगर वाकई भाजपा को आदिवासी सीटों का नुकसान हुआ तो विधानसभा चुनाव में भाजपा को लेने के देने पड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राजनीतिक विश्लेषण और समझने की भरसक कोशिश करते हैं झारखंड में आखिर कितने एसटी सीटों पर भाजपा हारने या फिर जीतने की स्थिति में है। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर का राजनीतिक विश्लेषण वाला सियासी कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। पिछले कुछ सालों में भाजपा ने आदिवासी मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई जरूरी प्रयास किए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि 2019 के चुनाव में एनडीए को झारखंड में 14 में से 12 सीटें मिली थी, जिनमें से अकेले भाजपा की 11 सीटें थी। बाकी बची 2 सीटों में से एक कांग्रेस और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास गई थी। लेकिन इन 12 सीटों को बचाना ही भाजपा के लिए इस साल सबसे बड़ी चुनौती भी है। सबसे पहले बात लोहरदगा लोकसभा सीट की करते हैं। लोहरदगा वह सीट है जहां वाकई इंडिया गठबंधन एनडीए के मुकाबले थोड़ी मजबूत नजर आ रही थी। 2019 में इस सीट पर मार्जिन सिर्फ और सिर्फ 8000 वोट का था। आप जानते हैं कि लोकसभा में यह मार्जिन कितनी कम है। इस बार भाजपा ने यहां से समीर उरांव को टिकट दिया है। यदि इंडिया गठबंधन एकजुट होता तो वाकई मुकाबला दिलचस्प हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक तरफ गठबंधन की तरफ से सुखदेव भगत को यहां सीट दी गई, दूसरी तरफ इस फैसले से नाराज चमरालिंडा ने भी निर्दलीय अपना पर्चा भर मामला त्रिकोणीय बना दिया है।
उधर सुखदेव भगत के बयान को देखकर लगता नहीं कि वे चमरालिंडा को मनाने की कोशिश भी करने वाले हैं। जो लोग लोहरदगा की राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि चमरालिंडा वहां कितना प्रभाव डाल सकते हैं। नामांकन वापस लेने की तिथि अब समाप्त हो चुकी है। जाहिर है कि मामला त्रिकोणीय ही होगा। हालांकि चमरालिंडा जितना नुकसान सुखदेव भगत का करेंगे उतना ही समीर उरांव का भी करेंगे। ऐसे भी कई पत्रकार ये बात लगातार कह रहे हैं, लेकिन इतना तो जरूर है कि उनकी एंट्री ने लोहरदगा में गठबंधन की राह मुश्किल कर दी है। लगभग यही स्थिति राजमहल में भी है। वहां भी विजय हांसदा के नाम को लेकर नाराज लोबिन हेम्ब्रम ने मोर्चा खोल दिया है। हालांकि अभी वहां नामांकन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम का मूड देखकर साफ लग रहा है कि वे राजमहल में विजय हांसदा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे ही। राजमहल में लोहरदगा की ही स्थिति रिपीट होती साफ साफ नजर आ रही है। लोबिन हेम्ब्रम, विजय हांसदा और ताला मरांडी दोनों ही प्रतिद्वंदियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के खिलाफ लोबिन हेम्ब्रम के खड़े होने से झामुमो को यहां मुश्किल होने वाली है। ध्यान रहे कि राजमहल वह इकलौती सीट है जहां इस वक्त इंडिया गठबंधन के सांसद हैं और संथाल के सीट को झामुमो किसी भी सूरत में हारना नहीं चाहेगी। आप जानते हैं 14 और 19 में यहां से विजय हांसदा लगातार प्रचंड मोदी लहर के बावजूद सांसद रहे हैं। अब आते हैं खूंटी सीट पर। खूंटी में पिछले साल भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा सिर्फ 1445 मतों से जीत पाए थे। उनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से कालीचरण मुंडा मैदान में थे, जो इस बार भी हैं। मजेदार बात यह है कि कालीचरण मुंडा भाजपा नेता नीलकंठ सिंह मुंडा के भाई हैं। नीलकंठ सिंह मुंडा ने पिछली बार भी अपने भाई की मदद की थी, लेकिन अर्जुन मुंडा ने नीलकंठ सिंह मुंडा के घर से ही अपना चुनाव प्रचार किया था और किसी तरह जीत पाने में वे कामयाब हुए थे। दूसरा फैक्टर है कि अर्जुन मुंडा पातर मुंडा है और कालीचरण मुंडा माकी मुंडा है। खूंटी लोकसभा सीट पर माकी मुंडाओं की संख्या अधिक है। इस लिहाज से कालीचरण मुंडा का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है। लेकिन इन 5 सालों में अर्जुन मुंडा ने भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इस बार का चुनाव वे केंद्रीय मंत्री की हैसियत से लड़ेंगे, जिसका असर भी देखने को जरूर मिलेगा। उनका विभाग भी आदिवासियों और कृषि से संबंधित है। इसके अलावा हाल ही में अर्जुन मुंडा ने उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। जाहिर है खूंटी के वैश्य मतदाताओं को भी लुभाने का भरसक प्रयास चल रहा है। हालांकि इस प्रयास के बावजूद वे जीत पाएंगे या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। अब आइए दुमका सीट पर। दुमका सीट पर भाजपा ने पहले सुनील सोरेन को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन सीता सोरेन के भाजपा में आने के बाद ही पार्टी ने अपना उम्मीदवार रातों रात बदल दिया। तब तक यह चर्चा थी कि दुमका से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं जेल में रहकर, लेकिन भाजपा के द्वारा सीता सोरेन को आगे किए जाने के बाद संभवतः हेमंत ने पारिवारिक कलह को हवा नहीं देने का विकल्प चुना और वहां से नलिन सोरेन को प्रत्याशी बनाया गया। अभी तक के मुकाबले में सीता सोरेन और नलिन सोरेन बराबर ही हैं, लेकिन इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि दुमका झामुमो का गढ़ और शिबू सोरेन की पारंपरिक सीट रही है। कई पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि दुमका के साथ साथ राजमहल में भी शिबू सोरेन बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं। राजनीतिक कार्यक्रम में सिर्फ उनकी उपस्थिति ही प्रत्याशी को जीत का आश्वासन दिला सकती है। हालांकि शिबू सोरेन बीमार हैं और राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी किसी न किसी रूप में झामुमो जरूर इस्तेमाल करेगी। यदि ऐसा होता है तो स्थितियां निश्चित तौर पर झामुमो के पक्ष में जा सकती है, लेकिन यहां भी वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। 5वीं और आखिरी सीट पर आते हैं और यह आखिरी सीट आदिवासी रिजर्व सीट है। कौन सी सीट? सिंहभूम कांग्रेस की इकलौती जीती हुई सीट थी, लेकिन उनकी सांसद गीता कोड़ा ने भाजपा का दामन थाम लिया, वो भी ऐन मौके पर। अब गठबंधन के तहत यह सीट झामुमो के खाते में है और उनकी तरफ से झारखंड सरकार में मंत्री रही जोबा मांझी को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गीता कोड़ा की सिंहभूम में जबरदस्त पकड़ है, मजबूत पकड़ रखती हैं, मजबूत होल्ड है उनका। संदर्भ के लिए बता दें कि गीता कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है। झामुमो की तरफ से मजबूत पक्ष यह हो सकता है कि राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी इसी क्षेत्र से आते हैं और उनका भी सिंहभूम क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। लेकिन होम मतदाताओं में जिस कथित नाराजगी की बात हो रही है, उसका सामना झामुमो को करना होगा।
अन्यथा यहां जीतना झामुमो के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। एक और बात है, सिंहभूम सीट पर हो समुदाय के मतदाता हार और जीत तय करते हैं। कहा जाता है कि भाजपा नेता लक्ष्मण गिलुआ के निधन के बाद बीजेपी हो कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में हो मतदाता किस खेमे का रुख करते हैं। कहा जाता है कि हो जिनकी तरफ एक मुश्त हो जाए, उनका पलड़ा सिंहभूम में भारी हो जाता है। इन 5 सीटों के अलावा भी राज्य की अन्य सीटों पर मुकाबला टक्कर का है, लेकिन चूंकि इन सीटों पर पिछले साल मार्जिन कम था, इसलिए दोनों खेमा इन 5 सीटों पर विशेष ध्यान देने में लगे हुए हैं। झारखंड में आदिवासी बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए भाजपा को इन सीटों को रिटेन करना बेहद जरूरी है। भाजपा के पास खोने के लिए सब कुछ है, जबकि झामुमो और कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं। इसलिए अगर कांटा थोड़ा भी डोलता है, हिलता है, तो मामला भाजपा के लिए मुसीबत बन सकता है। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, हमें लिखकर कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो झारखंड के इन 5 आदिवासी सीटों पर, आदिवासी बहुल सीटों पर रह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इन 5 आदिवासी सुरक्षित सीटों पर हमारा विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि इन विश्लेषण में कुछ कमियां रहीं या आपको लगता है कि इसमें कुछ और पॉइंट ऐड किए जाने चाहिए थे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।